तो हम उधर जा रहे हैं, यहीं पे न रहना है। जय हिंद साथियों, आप सभी भाइयों का हमारा यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत स्वस्थ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भाइयों को दशमलव संख्या पद्धति से आगे बतलाने जा रहा हूँ। उस दिन दशमलव संख्या पद्धति का हेडिंग देकर मैंने छोड़ दिया था, तो ये मेरा दशमलव संख्या पद्धति का पार्ट 2 होगा दोस्तों। तो हम लोग ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, दशमलव संख्या पद्धति, सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे हम आएंगे। ऐसे उस दिन भी बतला दिया था हमने, लेकिन फिर से देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। लिखेंगे वह संख्या पद्धति, वह संख्या पद्धति जिसमें मात्र 10 अंकों की सहायता से 10 अंकों की सहायता से दुनिया के किसी भी संख्या को लिखा जाता है दशमलव संख्या पद्धति कहलाती है। दशमलव संख्या पद्धति कहलाती है। अब दोस्तों ध्यान से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, दशमलव संख्या पद्धति, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 10, तो इसका कहने का मतलब है कि हम लोग इस नंबर सिस्टम में 10 डिजिट की हेल्प से, मतलब 10 अंकों की सहायता से दुनिया में जितना संख्या आप नंबर लिखना चाहे वो इजी वे में लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग नीचे लिखेंगे ये 10 अंक, अब ये 10 अंक दोस्तों हैं तो क्या है? तो देखिए, ये 10 अंक इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, तो इसमें 10 अंक जो है वो क्या है सो समझिएगा। सबसे पहला है दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 0 सहित 9 तक दोस्तों गिनिएगा तो कुल 10 अंक होंगे। टोटल डिजिट जो होगा 10 होगा। ये 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। ये दोस्तों 0 to 9 डिजिट, डेट मीन्स टोटल 10 डिजिट। तो आप दोस्तों ये समझ गए कि इसमें 10 अंक होते हैं। और फिर दोस्तों इसके बाद जब बतलाइए दोस्तों, इसमें 10 अंक है तो जो इसका बेस होगा, बेस कहने का मतलब आधार जिस पे ये चल रहा है दोस्तों। बेस का मतलब जिस पे दुनिया, मतलब कि कोई भी चीज, हमारे घर का बेस बोलेंगे तो घर का बेस पिलर होता है जिस पे टिका हुआ है, मतलब उस पिलर के ही मदद से हम लोग अपने घर की मजबूती को आंकते हैं। तो उसी तरह ये मात्र 10 अंकों पे ही हम लोग कूदेंगे कि हाँ हम दुनिया का कोई भी संख्या लिख देंगे। तो मेरा बेस कितना होगा दोस्तों? कुल बेस 10 होगा, मतलब 10 अंक है तो मेरा बेस 10 होगा। तो इस तरह से दोस्तों लिखेंगे, इसका आधार 10 होता है। इसका आधार 10 होता है। अब दोस्तों इतना तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है दोस्तों आपको एक एक चीज इत्मीनान से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और आप एक एक चीज को ध्यान से समझ कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे पास अभी दोस्तों डस्टर नहीं है, जिसके कारण मैं अपने हाथ से ही मिटा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप दोस्तों देखिए, इतना तक समझ गए हम लोग। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग आप लोग बोलेंगे क्या? 234 है, मतलब 234।
अब ये दोस्तों इसका कंफर्मेशन हुआ कैसे है, ये बना कैसे, ये स्पष्टीकरण कैसे करता है कि हम 234 ही हैं। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तक 2, 3, 4 मतलब अभी तो हम दशमलव संख्या पत्ती पढ़ रहे हैं तो इसी का डिजिट है, बाद में यही डिजिट दूसरे संख्या पत्ती में भी यूज होता है, लेकिन हम लोग यहाँ ये पढ़ रहे हैं तो अभी इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों 2, 3, 4 234 है, ये दोस्तों दशमलव संख्या पत्ती में तो इसलिए बेस 10 देंगे। अब ये वास्तव में बना कैसे है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाँ सबसे पहले इसमें पढ़ने का तरीका, तो दोस्तों इसको बोला जाता है इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, फिर दोस्तों आगे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से अरब चलते रहता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो नहीं भी पढ़ने आएगा तो जो जब हम मैथ के बेसिक की जानकारी दे रहे हैं तो उसमें बतला देंगे, अवश्य बतला देंगे। तो दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों इकाई के लिए किया जाता है 4 × 1, ये तो कंफर्म है दोस्तों। फिर दोस्तों दहाई के लिए किया जाता है 3 × 10, सैकड़ा के लिए किया जाता है दोस्तों 2 × यहाँ पे 100 होगा। अब दोस्तों देखिए ये वास्तव में ये हुआ कैसे है इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जब भी हम लोग चलते हैं दोस्तों तो आप समझिएगा आखिर मतलब कि रीजन क्या है जो हम यहाँ से काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू यहाँ से इसमें जब हम कोई भी संख्या शुरू कर रहे थे यहाँ पे इकाई से शुरू किए, तो दोस्तों यहाँ पे चूंकि 10 अंक वाला में शुरू हुआ है 0 से, तो हम यहाँ पे जो बेस शुरू करेंगे इकाई अंक के लिए वो 4 × बेस तो 10 होगा, 10 वाला में दशमलव संख्या पत्ती में मतलब शुरू हुआ है 0 से, तो यहाँ पे हम लोग शुरू में 0 लेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या का पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो देखिए दोस्तों फिर इतना आ गया। तो ये मतलब कि हमेशा याद रखिएगा कि 4 × 1 कहने का मतलब 4 × 10⁻0, ये बेस 10 ही होगा क्योंकि दशमलव संख्या पद्धति है। अब दोस्तों आगे फिर दोस्तों ये देखिए 3 × ये 10⁻1 है। आइए दोस्तों देखिए 2 × 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो इस तरह से दोस्तों ये जो हुआ आपका फिर मतलब 4 × 1। आइए दोस्तों 3 में 10 के पावर 1 मतलब 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 30। आइए दोस्तों देखिए 2 × 10⁻2 मतलब 10 का पावर 2 मतलब 100, तो 2 में 100 से गुना करेंगे दोस्तों तो 200। अब फिर दोस्तों सबको जब हम ऐड करेंगे, क्या दोस्तों जब हम सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे 10 लिख भी सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिखा है, इसी को लेके बोल रहे हैं, तो ये दोस्तों 30 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब दोस्तों इस सबको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाकर देखिए दोस्तों 200 फिर 30 आइए 4, तो 230 और 4 234। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये 234 बना हुआ है। मतलब ये 234 कैसे बना हुआ है दशमलव संख्या पद्धति के आधार पर, तो यही दोस्तों तरीका है, समझे दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इसमें जानेंगे कि ये सब क्या है, ठीक दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये हम 4 × 1 किए है दोस्तों, जो आया है 4 × 10⁻0। तो ये दोस्तों ये 4 का प्लेस वैल्यू है। क्या है दोस्तों? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं। अब हम लोग स्थानीय मान का मतलब समझेंगे। डस्टर नहीं है दोस्तों, हम इसी से मिटला दे रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, समझिएगा। ये हमने लिखा है 234। तो दोस्तों इसको हम लोग लिखने का तरीका बोले हैं 4 × 1, फिर दोस्तों 3 × 10, इसको लिखे हैं 2 × 100, इसको दोस्तों 4 × 10⁻0, इसको 3 × 10⁻1, इसको 2 × 10⁻2। तो दोस्तों देखिए स्थानीय मान, मेरा बात आता है दोस्तों स्थानीय मान, इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों प्लेस वैल्यू। अच्छा दोस्तों देखिए, प्लेस मतलब होता है जगह।
वैल्यू मतलब आपका कितना कीमत है, कहने का मतलब। यहाँ पे कहने का मतलब है कि 4 अगर ई जगह पे है, मतलब यहाँ पे है, तब बताइए कि पूरा संख्या में ई 4 के हिम्मत का है, मतलब एक पावर का है। स्थानीय मान का मतलब वैल्यू क्या है, तो देखिए दोस्तों 4 का पावर है कि 4 इंटू 10⁻0 पावर रख रहा है, मतलब 4 इंटू 1 यानी इतना ही का एक पावरे है। आई दोस्तों 3 जो हेने भाग गया तो एक पावर देखिए, तो इसका दोस्तों पावर है कि 3 जो है दोस्तों, ये 4 वाला का मतलब समझिए तो आप ओकरा स्थान से मतलब 3 जो दिखाई दे रहा है, ये 4 वाला के स्थान से 10 गुना मजबूत है, 10 गुना ताकतवर है। मतलब एक स्थान के वैल्यू हेकर वाला स्थान से 10 गुना है। ये कहेगा कि रे तू हमारे से 10 गुना बड़ियार है। अगर रूप जो हम हैजा पलट के आ जाएंगे तो तोरा से कितना गुना बड़ियार हो जाएगा, गिनते रह जाएगा। तब जो स्थानीय मान है दोस्तों, वो स्थान का पावर बताता है, ताकत बताता है, शक्ति बताता है। आप दोस्तों देखिए, ये 2 कहेगा कि तू हेकरा से तेज, 3 के कहेगा कि तू हेकरा से तेज बन रहा था, अब हमरा भी जुना। तो ये 2 देखिए दोस्तों, एक 3 वाला के जगह से भी 10 गुना ज्यादा मतलब कि मजबूत है, ताकतवर है। तो एक पावर इतना का है, समझे दोस्तों। तो ये जो 2 का स्थानीय मान है वो 2 इंटू 10⁻2 हो गया, और 3 का स्थानीय मान 3 इंटू 10⁻1 हो गया, और 4 का स्थानीय मान 4 इंटू 10⁻0 हो गया। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, इस तरह से लिखना क्या कहलाता है। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो इसको मानक रूप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मालूम है दोस्तों क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको हम लोग और साइंटिफिक मोड भी बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये इतना तो समझ में आ गया होगा। अब फिर दोस्तों देखिए मिटा देते हैं। आप दोस्तों आगे देखिए, हम लोग आप यहाँ का मान इतना वैल्यू समझ गए कि स्थानीय मान क्या है। अब फिर दोस्तों हम लोग इसी में आगे बढ़े। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। एक बात आया है, आप लोग जान रहे होंगे 10 का पावर 0 को हमने 1 लिखा है। तो दोस्तों ये घातांक एवं पढ़ने का रूल है। अब हम कुछ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, घातांक यहाँ पे लिख दे रहे हैं साफ साफ स्पष्ट रूप में, ताकि आप लोगों को कभी काम भी आ जाए, कभी क्या बहुत काम आएगा। घातांक तथा करनी, इसको बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस। अब इसके दोस्तों हम लोग फॉर्मूला को जानेंगे। तो पहले हम लोग मतलब कि घातांक वाला को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। 1 नंबर में हम लोग जानेंगे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब बेस, ये बेस है और ये पावर है, तो जब बेस सेम हो तो जो ऊपर वाला पावर है वो जुट जाता है, मतलब जोड़ में हो जाता है, a टू दी पावर m प्लस n। फिर दोस्तों 2 नंबर देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते ही जा रहे हैं। मेरा वीडियो 15 मिनट का जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर समझाएंगे, छूट जाने के बाद भी। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि छोटा छोटा एग्जाम्पल से समझा रहे ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। मान लीजिए 2 का पावर ये 3 है, गुण है 2 का पावर ये 2 है। तो दोस्तों समझिएगा, तो हम मेरे फॉर्मूला के अनुसार आना चाहिए 2 का पावर, क्योंकि बेस जो सेम है यहाँ पे जिस तरह से है, अब पावर डिफरेंट है तो पावर जुड़ जाता है, बेस वही रहता है, तो बेस 2 ही रहेगा, पावर जुड़ जाएगा 3 प्लस 2, कहने का मतलब है 2 के पावर 5। इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो 2 के पावर 5 करने का मतलब है 2 5 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 32। अब दोस्तों हम इसको ऐसे तोड़ के तब 32 लाते हैं, तो 2 के पावर 3 बार करेंगे दोस्तों तो आप लोग जान रहे हैं कि 8 आएगा, और 2 का पावर 2 बार करेंगे तो जान रहे हैं कि आप लोग 4 आएगा, तो 8 चौके 32। तो आप ऐसे कीजिएगा तो, या ये फॉर्मूला पे आइएगा तो दोनों बात बराबर है। तो पूछिएगा कि फॉर्मूला बना क्यों। तो दोस्तों मान लीजिए कि 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 मतलब छोटा छोटा डिजिट है, तब ना आप तोड़ तोड़ के गर्दा उड़ा दिए। अब मान लीजिए कि जब 30 रहता है, जब 35 रहता है, तब बेहोश हो जाते। तो इसीलिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है, समझे। तो दोस्तों ये बात समझ में आया होगा और ये फॉर्मूला भी समझ में आया होगा।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो मेरा 15 मिनट का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप हमारा हेल्प करें और आगे दोस्तों बढ़ने के लिए हमको और अपने आप को भी प्रेरित करें। तब तक के लिए जय हिंद।